हेलो दोस्तों, विकास अकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास सुखवंशी। आज हम आपके लिए हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसमें हम आगे के मंथ के यानी अक्टूबर माह के क्वेश्चन आपको लेके आए हैं, जिसमें हम 2020 के करंट के मंथली क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो एवं वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपको एक बात और बताते हैं, हम हमारे यूट्यूब चैनल विकास अकेडमी गुना एमपी पर एमपी पुलिस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप उनको भी वीडियो जाकर विकास अकेडमी गुना एमपी की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चनों की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो को समझने के लिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, इसमें हम अक्टूबर माह के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो 2020 के करंट अफेयर्स के। देखिए, इसमें हम पहला पढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? तो स्टैन वावरिका ने जीता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इन्होंने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच ये जीता है। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, तो आपको ये याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम भारत ने किन देशों के साथ विमानों के आवागमन की सुव्यवस्था एयर बबल स्थापित की है? केन्या तथा भूटान के साथ ये शुरुआत की है। तो ये विमानों के आवागमन की एयर बबल व्यवस्था है, इसका नाम दिया गया है। इसके तहत केन्या तथा भूटान में हमारे जो भारत के विमान वो आ जा सकेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये योजना पूरी जा सकती है एयर बबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो अविनाश कौन थे? अविनाश थे। ठीक है, तो इन्होंने इस गीत को लिखा था, इतनी शक्ति हमें देना, और इन्होंने ये गाया भी था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की शुरू की घोषणा की है? तो ये असम सरकार ने की है। तो ये असम सरकार पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत करेगा, यानी इसके तहत पर्यटन को संरक्षण किया जाएगा और इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि असम सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 1 अक्टूबर के हमारे क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए कितने करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दी है? तो 50 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी इसे NDB भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसमें दिल्ली और गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए इन्होंने ये कर्ज मंजूर किया है। ठीक है, तो इसके तहत इसको और अच्छे सुदृढ़ यानी विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया? तो 31 अक्टूबर तक के लिए निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे कोरोना का टाइम चल रहा था। इस वजह से केंद्र सरकार ने सभी जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थी उन सभी को 1 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दिया गया था। तो ये 2020 की करंट है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो अभी हम इसमें 1 अक्टूबर की करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम किस रेलवे जोन द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली, ठीक है, आपको याद रखना है, ऑपरेशन मेरी सहेली की सुरक्षा
मेरी सहेली की शुरुआत की है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे यानी SER। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, साउथ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, साउथ ईस्ट रेलवे दक्षिण पूर्व रेलवे ने, तो ऑपरेशन मेरी सहेली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अनुसूचित जाति यानी SC, ठीक है, के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड कम्युनिकेशन मिशन ASIIM इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये थावर चंद गहलोत के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा ASIIM का फुल फॉर्म होता है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनोवेशन मिशन। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है, ये SC जनजाति के लिए शुरुआत की गई है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करने के लिए IVE-NOTE पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये इंडियन बैंक के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा IVE-NOTE पहल। इसके तहत कामकाजी यानी जो कागज के में कामकाज होते थे इनको अब ऑनलाइन किया जाएगा, तो इसके तहत ये शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम MS धोनी द्वारा 51 मैच लेकर बनाए गए मोस्ट डिसमिसल बॉय विकेट कीपर रिकॉर्ड को किस महिला क्रिकेटर ने तोड़ दिया है? तो एलिसा हेली ने तोड़ दिया है, ये ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, तो MS धोनी महेंद्र सिंह धोनी का मोस्ट डिसमिसल बॉय विकेट कीपर का जो रिकॉर्ड था, ठीक है, तो उन्होंने ये तोड़ दिया है, एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम गुजरात जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड ने किस देश के जल फोरम के साथ समझौता किया है? तो ये डेनमार्क के साथ किया है। तो ये गुजरात जल आपूर्ति और सीवेज यानी जो जल आपूर्ति और सभी को जल की आपूर्ति करती थी, तो उसने जो डेनमार्क के फोरम यानी कि योजना के साथ इसमें समझौता किया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें विदेशी धन कानूनों पर विवाद के पश्चात किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में अपने कार्यों को रोक दिया है? एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने रोक दिया है। ठीक है, तो क्या है, इसमें जो विदेशी धन कानूनों पर विवाद चल रहा था, इस वजह से क्योंकि अपना मतलब भारत का जो धन है कहीं विदेशों में ज़्यादा तो नहीं है, उस संबंधित विवाद चल रहा था, तो उस वजह से पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत ने अपने कार्यों को रोक दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के नाम से कार्य चल रहा था, तो उसको रोक दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हम 2 अक्टूबर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी इससे पहले हम 1 अक्टूबर 2020 के पढ़ रहे थे, अब हम 2 अक्टूबर 2020 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को लिया गया था? यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो कि गांधी जी की जयंती भी होती है, तो उसी दिन। तो ये निर्णय कब लिया गया था? तो ये 15 जून 2007 को ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन महात्मा गांधी की जयंती भी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल ने सड़क मरम्मत योजना के अंतर्गत किस अभियान का शुभारंभ किया है? पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है, कि पश्चिम बंगाल में जो सड़क हैं उनकी मरम्मत योजना के रूप में इसका कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सड़क मरम्मत योजना के लिए पथश्री अभियान पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 51 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई हैं? यानी नेपाल को दी गई हैं, यानी भारत के ओर से, भारत की तरफ से नेपाल सरकार को 51 एम्बुलेंस एवं 6 स्कूल बसें उपहार में
दी गई हैं। तो ये गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब हम 3 अक्टूबर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 अक्टूबर के क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के जल स्वच्छता और हाइजीन यानी कि WASH बास कार्यक्रम का समर्थन करने हेतु नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2021 के लिए कितने रुपए की विशेष पुनर्वित्तीय सुविधा की घोषणा की है? तो 800 करोड़ रुपए की ये घोषणा की है। इसमें स्वच्छता और हाइजीन, ठीक है, इसके लिए एक ये भारत सरकार के जल स्वच्छता और हाइजीन कार्यक्रम के लिए इसे बास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस कार्यक्रम के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी यानी घोषणा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोगा सागर का है, बोगो या बोंगो सागर भी कह सकते हैं, बोगो सागर भी, बोंगो सागर का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में ये युद्धाभ्यास हुआ है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में बनी अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। ठीक है, यानी 9 किलोमीटर और 2 मीटर। ठीक है, कह सकते हैं 9.02 किलोमीटर ये रोहतांग में है। प्रधानमंत्री ने अटल सुरंग इसको नाम दिया है, तो ये राष्ट्र को समर्पित की जा चुकी है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ की तैनाती किस स्थान पर की गई है? तो ये कोलकाता में की गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कोलकाता या कलकत्ता, इस एक ही नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब हम 4 अक्टूबर के क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है इससे पहले हम 3 अक्टूबर 2020 के क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, देखिए भारतीय स्टेट बैंक SBI ने किसे अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में नियुक्त किया है? चरणजीत सिंह को किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा चरणजीत सिंह अत्रा को किया है। तो ये भारतीय स्टेट बैंक SBI के SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वे वित्तीय अधिकारी होंगे। ठीक है, ये चरणजीत सिंह अत्रा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो ये सीरिया के जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम अब हम 5 अक्टूबर के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 4 अक्टूबर के क्वेश्चनों को पढ़ रहे थे, इसके बाद हम 5 अक्टूबर के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। देखिए पहला है, प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाने वाला विश्व शिक्षक दिवस 2020 का विषय क्या था? यानी कि हर वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2020 में जो शिक्षक दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी, यानी विषय क्या था, ये पूछा है। देखिए इसका विषय है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेम्बरिंग द फ्यूचर। ठीक है, तो ये 2020 में जो टीचर दिवस के रूप में मनाया गया था तो इसकी ये थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेम्बरिंग द फ्यूचर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और कभी पूछ लिया जाता है कि 5 अक्टूबर 2020 की विश्व शिक्षक दिवस की थीम क्या है, ये बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 4 से 10 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले विश्व अंतरिक्ष सप्ताह WSW। ठीक है, तो ये इसको वासप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है
2020 की थीम क्या है? तो सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। ठीक है, इसका क्या है? सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ, ये इसकी थीम यानी कि विषय था। ये 4 से 10 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 रक्त जनित हेपेटाइटिस के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक योगदान हेतु किन्हें दिया गया है? तो हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस अमेरिका के लिए और माइकल ब्रिटेन के, यानी 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हार्वे जे अल्टर को दिया गया है, चार्ल्स एम राइस को दिया गया जो अमेरिका के हैं, और माइकल ब्रिटेन को दिया गया। तो ये हेपेटाइटिस के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो हम आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो, अगर आपको इन क्वेश्चनों में कुछ भी डाउट लगता है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।